बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लॉ स्टूडेंट्स प्लेटफॉर्म। इस वीडियो में हम देखेंगे एक जनरल रूल एग्जाम में पूछा जाता है कि प्रमोशन इज नॉट राइट ऑफ एन एम्प्लॉय बट रादर ए प्रिविलेज ग्रांटेड बाय गवर्नमेंट। कि जो प्रमोशन है वो एक एम्प्लॉय का राइट नहीं है। राइट समझ के वो किसी भी कोर्ट में जाके क्लेम नहीं कर सकता कि मुझे प्रमोशन दी जाए, बल्कि ये एक प्रिविलेज है जो गवर्नमेंट की तरफ से ग्रांट की जाती है। तो इस चीज को डिस्कस करें। इसकी कुछ पॉइंट्स हैं जो मैंने कलेक्ट किए हैं कि प्रमोशन एम्प्लॉय का राइट क्यों नहीं माना जाता। तो सबसे पहले कि जो प्रमोशन है वो डिस्क्रिशनरी है, यानी ये एक डिस्क्रिशन राइट ऑफ गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट की सोचो विचार पे बेस करता है। अगर गवर्नमेंट चाहे प्रमोशन दे सकती है, अगर ना चाहे तो नहीं दे सकती। गवर्नमेंट के पास ये अथॉरिटी होती है वो डिसाइड करे किस बंदे को प्रमोशन दी जाए और कब दी जाए। सेकंड है कि जो एम्प्लॉयज हैं को ऑटोमेटिकली प्रमोशंस नहीं दिए जाते। प्रमोशंस टिपिकली बेस करते हैं मेरिट पे, परफॉर्मेंस पे, सुइटेबिलिटी पे, सीनियरिटी पे। थर्ड है गवर्नमेंट प्रीरोगेटिव, यानी प्रमोशन पे सिर्फ गवर्नमेंट का हक होता है। गवर्नमेंट के पास ये डिस्क्रिशन होती है किसी भी एम्प्लॉय को वो प्रमोट करे या ना करे, भले ही वो एम्प्लॉय एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मीट करे। जैसे मैंने आपको ऊपर बताया, तो प्रमोशन है वो बेस करता है मेरिट पे, परफॉर्मेंस पे, सीनियरिटी पे, सुइटेबिलिटी पे। अगर एक बंदे में ये सारी चीजें मौजूद हैं, फिर भी गवर्नमेंट अगर चाहे तो उसको प्रमोशन दे सकती है, अगर चाहे तो उसको नहीं दे सकती। यानी अगर वो एम्प्लॉय इस क्राइटेरिया को मीट भी करता है, फिर भी उसका प्रमोशन राइट नहीं बन जाता। जैसे कि उस क्राइटेरिया को मीट करता है, फिर भी गवर्नमेंट उसको प्रमोशन नहीं देगी। इसके कुछ रीजंस भी हो सकते हैं, जैसे कि पर्सन एलिजिबल है उस पोस्ट के लिए, प्रमोशन के लिए, लेकिन वैकेंसी नहीं है उस पोस्ट पे। गवर्नमेंट की ये अप्रोच का फायदा ये होता है जो मोस्ट सुटेबल कैंडिडेट्स होते हैं उनको ही प्रमोट किया जाता है। अब जैसे कि एक एम्प्लॉय है, की सीनियरिटी है 10 साल पुराना है। उसके बाद दूसरा एम्प्लॉय है जो सिर्फ 5 साल पुराना है। जो 5 साल पुराना है, गवर्नमेंट समझती है कि सुइटेबल बंदा यही है उस 10 साल पुराने वाले बंदे से भी। तो इसलिए गवर्नमेंट पब्लिक इंटरेस्ट को देखते हुए सीनियरिटी को साइड पे रख के 5 साल पुराने बंदे को ही अपॉइंट करेगी। सेकंड है मेंटेन्ड फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि ये हार्ड रूल नहीं बन जाता कि अगर ये जो एम्प्लॉय है ये क्राइटेरिया को मीट करता है तो इसको प्रमोशन देना ही देना है। ये हार्ड चीज नहीं बन जाती। फ्लेक्सिबल है, गवर्नमेंट चाहे तो उसको दे सकती है, ना चाहे तो नहीं दे सकती। मोस्ट सुटेबल पर्सन को ही अपॉइंट करेगी। थर्ड है गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशनल नीड्स और प्रायोरिटीज को देखते हुए डिसीजन करेगी कि प्रमोशन देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। अगर ऑर्गेनाइजेशन में नीड नहीं है, दूसरी साइड एक बंदा एलिजिबल है उस प्रमोशन के लिए, गवर्नमेंट देखती है कि अगर हम इसको प्रमोट करते हैं 17th ग्रेड पे, 17th ग्रेड के बंदे की इस डिपार्टमेंट में जरूरत ही नहीं है, बगैर जरूरत इसको कैसे अपॉइंट किया जाए। उस ऑर्गेनाइजेशनल नीड्स को भी देखा जाता है। गवर्नमेंट को ये फायदा होता है, यहाँ पर जरूरत होगी उसको प्रमोट किया जाएगा। इस पावर के कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। सबसे पहले है बायस या फेवरेटिज्म। पावर का गलत यूज करके गवर्नमेंट अपने फेवरेट मनचाहे पर्सन्स को अपॉइंट कर सकती है और उन एम्प्लॉयज में फ्रस्ट्रेशन क्रिएट होती है जो उस पोस्ट को एक्चुअली डिजर्व करते हैं। तो ये पावर जो गवर्नमेंट के पास होता है, गवर्नमेंट सिर्फ अपने पर्सनल ओपिनियन से इन्फ्लुएंस होती है। तो डिजर्व्ड होते हैं उनको प्रमोशन नहीं दिया जाता। इन रिस्क को मिटिगेट करने के लिए, कम करने के लिए गवर्नमेंट अक्सर कुछ प्रमोशन पॉलिसीज बनाती हैं, क्राइटेरिया और प्रोसीजर्स सेटअप करती हैं जिनकी बेस पे किसी भी एम्प्लॉय को प्रमोशन दिया जाए। तो सिविल सर्वेंट एक्ट का सेक्शन 8 इसमें सीनियरिटी के बारे में बताया गया है, हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। इसका पहला क्लास हम देखते हैं। वो कहता है कि प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए अपॉइंटिंग अथॉरिटी है उसको हर सर्विस कैडर या पोस्ट के लिए एक सीनियरिटी लिस्ट प्रिपेयर करनी चाहिए। जैसे कि एक स्कूल है, वहां पर 7 टीचर्स हैं, तो कौन से टीचर को प्रमोशन दिया जाएगा। तो सेक्शन 8 ये कहता है कि उन टीचर्स की सीनियरिटी लिस्ट बनाई जाए। सीनियर कौन है, एक टीचर अपॉइंट हुआ 1998 में, टीचर अपॉइंट हुआ 1999 में, हुआ 2005 में, एक हुआ 2007 में। इस बेस पे उनकी सीनियरिटी लिस्ट बनाई जाएगी कि कौन सा टीचर सीनियर है। तो अगर प्रमोशंस आते हैं तो सबसे ज्यादा चांसेस उसके होते हैं जो मोस्ट सीनियर होता है। इसी क्लास में ये बताया गया है जो सीनियरिटी लिस्ट है जब बनाई जाएगी तो वो सीनियरिटी लिस्ट ये गारंटी नहीं देती अगर एक बंदा सीनियर है उसका ये राइट बन जाता है उसको प्रमोशन दी जाए। तो मेरा मकसद इस सेक्शन का पढ़ाने का यही था। इस सेक्शन में भी यही बताया गया है, ये चीज मैटर नहीं करती कि अगर एक बंदा मोस्ट सीनियर है तो प्रमोशन उसका राइट बन जाता है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। रिक्वेस्ट एक ही करूंगा कि एक छोटा सा कोई सा भी कमेंट लाजमी कर दो, और अगर आपको सिविल सर्वेंट एक्ट के नोट्स चाहिए
उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगी। सिविल सर्वेंट एक्ट के दूसरे वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट विजिट कर सकते हैं एंड प्लीज़ डू फॉलो दीज इंस्ट्रक्शंस एज वेल। अगर आपको लॉ के रिगार्डिंग किसी भी टॉपिक की वीडियो चाहिए तो वो टॉपिक लिख के साथ में एलएसपी लिख के सर्च करेंगे तो आपको सबसे पहले मेरे वीडियोस मिल जाएंगी, जिससे आप अपना इजीली कांसेप्ट क्लियर कर सकते हैं। या फिर अगर आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाते हैं तो वहाँ पर आपको हर सब्जेक्ट की अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जहाँ पर उस सब्जेक्ट के सारे वीडियोस मिल जाएंगे आपको।